ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 8/11/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा का बनकर कोई भी भूल नहीं करना। भूल करने से बाप का नाम बदनाम कर देंगे। प्रश्न है, सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे? उत्तर है, शिव बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है भक्ति में सब त्वमेव माताश्च पिता कहकर पुकारते हैं तो प्रवृत्ति वाला हुआ ना। परंतु जब तक वह साकार में ना आए तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि ऊपर में तो आत्माएं बाप के साथ निराकारी रूप में रहती हैं। जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। ओम शांति। भारत खास और दुनिया आम यह नहीं जानते कि बेहद का बाप निवृत्ति वाला है या प्रवृत्ति वाला है। जब बाप आते हैं तो बच्चे बच्चे कहकर बुलाते हैं, क्योंकि उनको पुकारा भी जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो गृहस्थी बन जाते। वहां तो सब जानते हैं शिव निराकार है, भल शिव का आकार है, परंतु बाल बच्चे तो नहीं है ना। अगर है भी तो सब आत्माएं बच्चे हैं, सब एक जैसे बच्चे, इसलिए समझते हैं सब परमात्मा है। आत्मा भी बिंदी रूप है, परमात्मा का भी बिंदी रूप है। गृहस्थी लोग ही गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले कह देते परमात्मा ब्रह्मा है। वह त्वमेव माताश्च पिता नहीं कहेंगे, उनका मार्ग अलग है। यह भी भूल से लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाते हैं। किसकी बात हुई यहाँ? ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा भी अपने भक्ति काल में जास्ती भक्ति किया। उन्होंने कितने गुरु थे और लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाते थे और गाया करते थे तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें। यह कहेंगे अच्युतम केशवम। भक्ति मार्ग स्तुतियां तो अथाह गाते हैं। वास्तव में परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा कैसे और क्या मिलना है तुम बच्चे जानते हो। वह बाप भी है, दादा भी है, बड़ी माँ भी है, प्रजापिता भी है। इस द्वारा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, फिर मुझे भी प्रवृत्ति मार्ग में आना पड़ता है। यह मेरी युगल भी है, बच्चा भी है? तो जब इसमें प्रवेश करता हूँ तब प्रवृत्ति वाला बन जाता हूँ। मुझे ही सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी कहते हैं। गुरु गाइड करते हैं मुक्ति के लिए। वह तो है सब झूठ, यह है सत्य। झूठ कौन है? जो हम अपने प्रवृत्ति मार्ग में ग्रस्त में रह करके जिनको गुरु बनाते हैं ना, कि शादी के बाद में विवाह उपरांत कहते हैं दीक्षा नहीं ली तो आप जो है सफल नहीं होते। इस तरह से कुछ बातें हैं। तो मैंने तो कभी ली नहीं है, तो मुझे उसका आइडिया नहीं। गुरु मंत्र जरूरी होता है, ऐसे सब बोला करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो गुरु करने से तो कुछ आपको मिलेगा नहीं। उस गुरु के मिलने से तो आपको सदगति नहीं मिलेगी, ना ही सत्य ज्ञान मिलेगा। यह गुरु जो गाइड करते हैं मुक्ति के लिए, और वह सब तो है झूठ। वह खुद ही उस परमात्मा को याद करते हैं। उनकी खुद ही एक पिता बेहद के बाप के द्वारा सदगति दाता ज्ञान सागर के द्वारा सदगति होगी, है ना। तो वह सब झूठ है, यह है सत्य। अंग्रेजी में परमात्मा को ट्रुथ कहते हैं। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। तो कौन सा ट्रुथ जानते हैं?
गॉड। तो ट्रुथ क्या आकर सत्य बताते हैं यह किसको पता नहीं, हम तुमको भी पता नहीं था। तो जैसे नई बात हो गई ना, वह ज्ञान का सागर सचखंड स्थापन करने वाला है, जरूर कभी सच बता के गया है। ऐसे तो महिमा किसी की करेंगे नहीं जब तक किसी की महिमा के लायक कुछ किसी ने किया ना हो, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह क्या बता करके गए, यह सब तो अभी पता चला हमें, है ना। तो हम तुमको भी पता नहीं था। वह ज्ञान का सागर है, सचखंड स्थापन करने वाला है। तभी तो गायन है, सचखंड को हेवन कहते हैं, स्वर्ग। वहां डीटी सावरंटी दिखाते हैं, सावरंटी है। अभी है पुरानी दुनिया, फिर नई दुनिया होने वाली है। पुरानी दुनिया को आग लगनी है। स्थापना के समय विनाश भी गाया जाता है, करण का रावण हार परमात्मा गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, कैसे कराते हैं वह तो खुद ही आकर बताएंगे। किसी को यह सब बातें, ये नॉलेज होता नहीं। वह जब तक आकर यह ज्ञान, यह नॉलेज हमें ना दें और समझाते हैं, प्रैक्टिकल में हमें सब बातों का ज्ञान देते हैं, तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं परमात्मा करण करावन हार है, और फिर ड्रामा का भी पता पड़ गया। कलयुग अंत, सतयुग आदि, इस संगम को ही ऊंच मानना चाहिए। कलयुग के बाद आता है सतयुग, फिर नीचे उतरना होता है। स्वर्ग नरक गाया हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, जरूर कोई समय स्वर्गवासी हुए हैं। तो यह खास भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि जानते हैं भारत सबसे प्राचीन है, तो जरूर यही हेवन होगा। बातें कितनी सहज हैं, परंतु ड्रामानुसार समझते नहीं हैं। तब तो बाप आते हैं समझाने, पुकारते भी हैं बाबा आओ, आप में जो नॉलेज है वह आकर हमें दो, पतितों को पावन बनाने आओ। फिर कहते हैं हमारा दुख हर कर सुख दो, परंतु यह पता नहीं कि क्या नॉलेज देंगे, क्या सुख देंगे। अब तुम बच्चे जानते हो वह बाप है, तो जरूर बाप से रचना हुई होगी। फादर माना रचता, फादर माना रचता। बच्चे ने फादर कहा तो क्रिएशन ठहरे। क्रिएशन भी जरूर कहाँ से पैदा हुई होगी, फिर बच्चों को प्रॉपर्टी भी दी होगी। यह तो कॉमन बात है, इसलिए ही मुझको त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें। तो बाबा बड़ा गृहस्थी हुआ ना, बुलाते भी हैं हे मात पिता आओ, आकर पावन बनाओ। अब फादर तो है, परंतु मदर बिगर रचना कैसे हो सकती है। यह फिर यहाँ रचना बाबा कैसे रचते हैं, यह है बिल्कुल नई बात। यहाँ भी बहुतों की बुद्धि में ठहरता नहीं है, और सब जगह सिर्फ परमात्मा को फादर कह बुलाते हैं, गॉड फादर कहते ना। यहाँ दोनों में मदर फादर तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। वहां सिर्फ फादर कहने से उन्हों को मुक्ति का वर्षा मिलता है, वह आते भी पीछे हैं। यह तो सब जानते हैं कि क्रिश्चियन धर्म के आगे बौद्ध धर्म था, उनके आगे इस्लामी धर्म था। इस सीढ़ी में और धर्म तो है नहीं, इसलिए गोले के बाजू में रखना चाहिए। यह है पाठशाला। अब पाठशाला में सिर्फ एक किताब थोड़े ही होगा, पाठशाला में तो मैप्स भी चाहिए। वह जिस्मानी विद्या तो काम में नहीं आएगी, मैप्स से मनुष्य झट समझ जाएंगे। यह तुम्हारे मुख्य मैप्स हैं, कितना विस्तार से समझाया जाता है, फिर भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं। बाबा ने समझाया है, प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर ही पहले समझाना है। यह तुम्हारा बाबा है, वह दादा है। ज्ञान कैसे देवें, वर्षा कैसे देवें, तो भारतवासियों को ही वर्षा मिलना है। परम पिता परमात्मा, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय,
तीन धर्म की स्थापना करते हैं। परमपिता परमात्मा तीन धर्म की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, और यहाँ तक ही सुख होता है। त्रेता में क्षत्रिय और ब्राह्मण संगम युग पर, और जो बाबा रचते हैं ना, बाबा ने तीन बताया। देवता जो होते हैं सूर्यवंशी होते हैं, सूर्यवंशी के बाद जब सीढ़ी उतरते हैं तो त्रेता में आकर क्षत्रिय होते हैं। बस ये तीन धर्म की स्थापना परमात्मा करते हैं। बाकी जो आता है तो रावण राज्य आता है द्वापर से, है ना, तो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय ब्रह्मा द्वारा ही रचते हैं। यह है यज्ञ, इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। और भक्ति मार्ग के जो यज्ञ हैं वह देरी से शुरू होते हैं, क्योंकि पहले पहले होती है शिव की पूजा, फिर देवताओं की पूजा। उस समय कोई यज्ञ नहीं होता। जब देवता ही वाम मार्ग में गिर कामचिता पर बैठ काले होते हैं, और भक्ति जब शुरू होती है तो शुरू में शिव की होती है पूजा, क्योंकि शिव ने ही देवता की ओर रचा, तो उनको भासना भी होती है। तो पहले शिवालय रचते हैं, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं शिव का ही स्थापन राज्य है ना, सुख का। तो फिर उसके बाद में होती है देवताओं की पूजा, है ना, धीरे धीरे उतरते आते हैं। तो उस समय कोई यज्ञ नहीं होता, बाद में यह यज्ञ करना शुरू करते हैं। पहले देवताओं की पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अब तुम पूजा लायक नहीं हो। लोग शिव के ऊपर आकर आपको धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? बाप समझाते हैं तुम सब कांटे थे, उनसे फिर कोई सदा गुलाब, कोई मोतिया बनते हैं, कोई फिर अक के फूल भी बन पड़ते हैं। पूरा नहीं पढ़ते तो अक बन जाते हैं, कोई काम के नहीं रहते। शिव बाबा पर सब कांटे चढ़ते हैं, फिर उन्हों को फूल बनाते हैं, परंतु फूलों की भी वैरायटी बन जाती है ना। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं ना, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई तख्त नशीन बनेंगे, कोई क्या बनेंगे, यह सब बातें बाप ही समझाते हैं और कोई समझा ना सके। भक्ति मार्ग कितना लंबा चौड़ा है, परंतु उसमें ज्ञान भरा। बाबा कहते हैं जो भक्ति मार्ग है ना, कितना लंबा चौड़ा है, परंतु उसमें ज्ञान जो है ना बिल्कुल भरा ही नहीं है, जरा भी नहीं है। बाबा कहते हैं सतयुग में देवी देवता थे, कलयुग में एक भी देवता नहीं। तो जरूर परमात्मा ने मनुष्यों को देवता बनाया होगा। तो बाप आकर ऐसा कर्म सिखलाते हैं जो मनुष्य सीख कर दैवी गुण धारण कर देवी देवता बन गए। और धर्म वाले क्या सिखलाएंगे, क्योंकि उन्हों को तो ऊपर से उनके पिछाड़ी में आना है, तो वह सिर्फ पवित्रता का ज्ञान देते हैं। क्राइस्ट जब आता है तो क्रिश्चियन तो कोई है नहीं, ऊपर से उनके पिछाड़ी आते हैं। बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म है चार, जो धर्म स्थापन करते हैं उनका जो शास्त्र है उनको कहा जाता है धर्म शास्त्र। तो मुख्य है चार धर्म, बाकी सब हैं छोटे छोटे धर्म जो वृद्धि को पाते रहते। इस्लामी धर्म का शास्त्र अपना, बौद्धियों का अपना, तो धर्म शास्त्र सिर्फ यही ठहरे। ब्राह्मण धर्म तो अभी का है, वो लोग गाते हैं ब्राह्मण देवताए नमः। तो उन ब्राह्मणों को समझाना है कि परमात्मा जब ब्रह्मा द्वारा आकर ब्रह्मा मुख वंशावली रचते हैं, वही सच्चे ब्राह्मण हैं। तुम तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो ही नहीं। जो घर घर पूजा आदि करते हैं, बाबा कहते वो तो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं तुम तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ही नहीं, तुम सिर्फ अपने को ब्राह्मण कहलाते हो परंतु अर्थ नहीं जानते। और यही बात कह दें तो फिर लड़ाई झगड़ा हो जाए, है ना, शुरू हो जाए। तो उन्हें तो कहला नहीं सकते। तो ब्रह्मा भोजन जब खाते हैं तो संस्कृत में श्लोक पढ़ ब्रह्मा भोजन की महिमा गाते हैं।
महिमा सारी फालतू करते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि तुम ब्राह्मण कैसे ठहरे। पहले तो ब्रह्मा चाहिए जिस द्वारा परमात्मा सृष्टि रचे, तो सच्चे ब्राह्मण हो तुम। ब्राह्मणों को तो चोटी दिखाते हैं ना, विराट रूप में भी फिर ब्राह्मण दिखाते नहीं, तो ब्राह्मण आए कहाँ से? तुम अपने को ब्राह्मण कहलाते हो तो परमात्मा जब आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचे तब ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। ब्राह्मण होते ही हैं संगम पर। कलयुग में सब शूद्र हैं। ब्राह्मणों की बहुत महिमा करते हैं। यह सब बातें बाबा समझाते हैं। अल्फ वे बाकी है डिटेल। भक्ति का भी समझाना पड़े। बाबा कह देते तुम कोई भगत हो, बाकी बाबा कब गुस्सा आदि नहीं करते हैं। बाप समझाने तो देगा ना, क्योंकि बच्चे अगर भूल करते हैं तो नाम बदनाम किसका होगा? शिव बाबा का। इसलिए बाबा बच्चों के कल्याण अर्थ शिक्षा देते हैं। समझो, इसने बाबा कहते हैं इनसे कोई भूल हो जाती है। किनसे? ब्रह्मा बाबा से यदि कोई भूल हो जाती है तो भी उसको सुधारने के लिए ड्रामा में नोंद है, उससे भी फायदा निकलेगा, क्योंकि यह बड़ा बच्चा है ना, तो उससे निकलेगा। सारा मदार इस पर है। इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। यह कहते हैं ऐसे करो तो कर देना चाहिए, तो नुकसान से भी फायदा निकल आएगा। नुकसान की कोई बात नहीं है। हर बात में कल्याण ही कल्याण है। अकल्याण भी ड्रामा में, बाबा कहते हैं ड्रामा में था। भूले तो सबसे होती रहेंगी, ऐसा नहीं। देखिए, गलती करके गलती को सुधार लेना और गलती की क्षमा याचना कर दोबारा उस भूल को रिपीट नहीं करना, है ना। गलतियां होनी चाहिए, लेकिन गलतियों से सीख मिले, सीख लेनी चाहिए। हाँ, यदि गलती को बार बार रिपीट कर रहे हैं, है ना, भूल होती है, सबसे होती है, लेकिन भूल से गलती होना माना आपको सीख लेना है कि अब इस गलती से हमें यह सीख मिली है। पछताना भी नहीं, हमें उससे सीख लेना है। लेकिन गलती करने के बावजूद वही बार 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 रिपीट करना, वह बहुत बड़ा, कहना चाहिए एक तरह से पाप होता है ना। तो बाबा कहते हैं भूलें तो सबसे होती रहेंगी, परंतु अंत में कल्याण तो कोई भी हालत में होना है, क्योंकि बाप है कल्याणकारी, सबका कल्याण करना है, सबको सदगति दे देते हैं। अब सबकी कयामत का समय है। पापों का बोझ सबके सिर पर है, तो सबका हिसाब किताब चुकतू होगा। देख भी रहे हैं आप मीडिया में कैसे हिसाब किताब हो रहा है ना। सबका निकल बाहर आ रहे हैं। जो इमेजिन नहीं कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं करते माता पिता कि ऐसा कुछ हमारे साथ होने वाला है। देखिए इंडस्ट्री में, इसमें बॉलीवुड में, हॉलीवुड में कितने ना जाने कितना तरह से बाहर आ रहे हैं ना, सीन्स देखने को मिलते हैं, न्यूज में सुनने को मिलता है ना। जबकि कहते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। जो भी जिसने जो किया उसका हिसाब किताब तो चुकतू करना है ना। तो सजाएं मिलने में देरी नहीं लगती है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो क्या सेकंड में पापों की सजा नहीं भोग सकते हैं? जैसे काशी कलवट में होता है, शरीर छूट जाता है, परंतु ऐसे नहीं शिव बाबा से जाकर मिले नहीं, सिर्फ पिछला पापों का हिसाब चुकतू हो, फिर नए से शुरू हो जाता है। बीच से कोई वापस जा नहीं सकता। जब तक इस संसार का ये कल्प का ड्रामा खत्म नहीं होता, जब तक कोई भी आत्मा वापस अपने घर जा नहीं सकती। इस रंगमंच पर जब तक पूरे पार्टधारी पार्ट अपना बजा नहीं लेंगे, एक एक का पार्ट यहाँ आकर के हो नहीं जाएगा, तब तक कोई वापस नहीं जा सकता। उसे यहाँ ही दोबारा देह में आना होता है और अपने हिसाब किताब पूरे चुकतू करना ही होता है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं कोई भी मंच पर ड्रामा करने वाला वापस जा नहीं सकता। भल ज्ञान सेकंड का है, परंतु पढ़ाई तो पढ़नी है। रोज शिव बाबा की आत्मा जो ज्ञान का सागर है वही आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण तो देहदारी है ना, तो पुनर्जन्म में आते हैं, तो उन्हें तो भगवान कह नहीं सकते। बाबा तो अजन्मा है, जिनको पढ़ना नहीं है वह तो
जरूर विघ्न, बाबा कहते हैं वह तो पुनर्जन्म में आते ही नहीं, बाबा अजन्मा है, जिनको पढ़ना ही नहीं है वह तो जरूर विघ्न डालेंगे, यज्ञ में विघ्न तो पड़ेंगे ना। तो अबलाओं पर अत्याचार होंगे, सब कुछ हो रहा है कल्प पहले मुआफिक। असुर कैसे हंगामा करते हैं, चित्र फाड़ते हैं, कोई समय आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अंदर में समझते भाभी, बाहर में पुलिस आदि को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अंदर में जानते हैं कल्प पहले जो हुआ था सो होगा, इसमें दुख की कोई बात नहीं। नुकसान हुआ, धोबी के घर से गई छू, फिर दूसरा बन जाएगा। बाबा ने कह दिया है जहां प्रदर्शनी आदि करते हो तो 8 दिन के लिए इंश्योरेंस करा दो, कोई अच्छा आदमी होगा तो चार्ज भी नहीं लेगा। ना इंश्योरेंस का किया तो भी क्या होगा, बाबा कहते ना इंश्योरेंस किया तो भी क्या होगा, फिर नए अच्छे चित्र बन जाएंगे। कदम कदम में पदम है, तुम्हारा कदम कदम सेकंड सेकंड बहुत वैल्यूबल है। तुम पद्मापति बनते हो 21 जन्मों के लिए, बाबा से वर्षा लेते हो, कितनी अच्छी रीति समझाना चाहिए। बाबा स्वर्ग में तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, कितनी गिनती की बात नहीं है ना, इन्फिनिटी बोलते हैं ना। तो कितना बाबा तुमको धनवान सुखी बनाते हैं, इनकम कितनी बड़ी है, प्रजा भी कितनी साहूकार बनती है। यह है सोर्स ऑफ इनकम 21 जन्म के लिए। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। पढ़ाता कौन है, बाप। फिर ऐसी पढ़ाई में गफलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला बच्चों से कहा, सदा स्मृति रहे कि इस कल्याणकारी युग में हर बात में कल्याण है। हमारा कल्याण हो नहीं सकता, हर बात में कल्याण समझ सदा निश्चिंत रहना है। दूसरा बाबा ने कहा, सदा गुलाब बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है, अक का फूल नहीं बनना है। आज का वरदान है, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भाव। जितना जो सभी को रिकॉर्ड देता है उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिकॉर्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ की मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिकॉर्ड देना ही रिकॉर्ड लेना है। एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, तो लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं वह सबके स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आपका पक्का करो, पहले आपका पाठ पक्का करो, बाबा कहते। आज का स्लोगन है, बाप की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।